मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज संत नामदेव का एक पद लेने जा रहे हैं। संत नामदेव का जन्म 1270 ईस्वी में हुआ और 1350 ईस्वी तक उन्होंने भक्ति के, समाधि के, सुमिरन के बड़े प्यारे गीत गाए हैं। संत नामदेव विशोबा खेचर के शिष्य हैं, जो स्वयं गुरु गोरखनाथ की परंपरा में आते हैं। संत नामदेव कड़ी हैं संत मत और गोरख मत के बीच की, इसलिए संत नामदेव के वचन इस दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। कहते हैं संत नामदेव, सबय चतुरता बरतय अपनी। सब लोग अपनी अपनी चतुराई बरतते हैं, अपने ढंग से परमात्मा को खोजते हैं, अपने ढंग से जीवन को जीते हैं, अपने ढंग से अपने जीवन की नाव को खेते हैं। लेकिन कहते हैं कि अधिकतर लोग इंटेलेक्चुअली, वैचारिक रूप से परमात्मा को खोजते हैं और आउटसाइड इन, बाहर से भीतर को जानना चाहते हैं, बाहर को जान करके भीतर को जानना चाहते हैं। लेकिन संत भीतर को जान करके बाहर को जानता है, इनसाइड आउट, और यही सही तरीका है। बाहर से तुम होशियार हो जाओगे, चालाक हो जाओगे, चतुर हो जाओगे, लेकिन समझदार नहीं होगे। समझ तो अनुभव के द्वार से पैदा होती है, और दूसरा इसलिए तरीका है अनुभव का तरीका, अनुभव का मार्ग। चीज़ों को सोचो विचारो नहीं, तर्क से मत समझो, अनुभव से समझो। सबय चतुरता बरतय अपनी। लेकिन 99% लोग, यहाँ तक कि जो परमात्मा को भी खोजते हैं, वे लोग भी शास्त्रों में उसको खोजते हैं, सिद्धांतों में उसको खोजते हैं, तर्क में उसको खोजते हैं, और इससे होशियारी तो ज़रूर पैदा होती है। लेकिन जगत के ज्ञान से परमात्मा का ज्ञान अगर जानना चाहते हो तो प्रतिबिंब तो मिलेगा तुम्हें, लेकिन प्रतिबिंब असलियत नहीं है। इससे सीधा ही क्यों नहीं परमात्मा को जानते हो? क्यों उसको, जगत को जान करके, रचना को जान करके रचनाकार के बारे में जो तुम अनुमान लगा रहे हो, इससे ज़्यादा अच्छा है कि रचनाकार से सीधे मिलो। मूर्ति को देखकर मूर्तिकार के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हो? चित्र को देख करके चित्रकार के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हो? काव्य को देख करके कवि के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हो? सीधे कवि से मिलो, सीधे चित्रकार से मिलो, सीधे मूर्तिकार से मिलो। जिसके लिए पलटू दास कहते हैं, मूर्ख तजय विवेक चतुराई अपनी आन है। अपना विवेक, विवेक पैदा होता है अनुभव से, अनुभव के बाद ही सही प्रज्ञा का जन्म होता है। पलटू सतगुरु शब्द का तनिक न करे विचार, नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार। बार बार संत कहते हैं, बार बार सतगुरु कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी की नाव किसी केवट के हाथों में सौंप दो, जो सुजान है, जो समझदार है, और केवट सतगुरु होता है। लेकिन तुम अपने ही से नाव अगर खेना शुरू करो तो न तो तुम्हें दिशा का ज्ञान है, न तो तुम्हें मंजिल का ज्ञान है, कहाँ जाना ये भी पता नहीं, कहाँ से चले हो ये भी पता नहीं है, कौन सी दिशा हो यह भी पता नहीं है। कहते हैं नामदेव, ऐसा न कोई निरपक्ष वै खेले, तातय मिटे अंतर की तपनी। कहते हैं नामदेव, ऐसा कोई मिला नहीं मुझे, ऐसा कोई दिखता नहीं मुझे जो निरपक्ष वै खेले, जो बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी असम्यक दृष्टि के, एक निष्काम होकर, अकर्ता होकर के, साक्षी होकर के जीवन का खेल खेले, ऐसा कोई मुझे दिखता नहीं है। ताथे मिटे अंतर की तपनी। अंतर का जो ताप होता है, अंतर की जो उत्तेजनाएं होती हैं, उसी के साथ तुम तादात्म्य बना लेते हो। लेकिन जब इसके तुम साक्षी हो जाते हो, तभी तुम इसके पार जा सकते हो। दुख के साक्षी होकर के दुख के पार जा सकते हो, अशांति के साक्षी होकर अशांति के पार हो जा सकते हो। लेकिन अशांति और दुख से तादात्म्य में बनाकर कभी तुम इससे पार नहीं जा सकते हो। उसी की ओर नामदेव इशारा कर रहे हैं। इसको एक नए अंदाज में सुनो। आँखों के पीछे शून्य गगन में अपनी सांसें स्वाहा कर। वो जो भीतर निराकार है, वहाँ से सांसों को उठने दो, वहाँ सांसों को विसर्जित होने दो। दुख शोक ताप की आहुति दे, तू अभी आह से आहा कर। सुमिरन से बढ़कर कर्म नहीं, साक्षी से बढ़कर धर्म नहीं। अथ सुमिरन शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। कहते हैं संत नामदेव, अंतर कुटिल रहत खेचर मति। खेचर गिद्ध को कहते हैं, जैसे आकाश में उड़ता है, जैसे चील है, खेचर है, गिद्ध है, खेचर है, रहता है आकाश में,
लेकिन नज़र धरती पर रहती है कि कहाँ मिल जाए कोई खाद्य पदार्थ, कोई मांस मिल जाए। और ऊपर आकाश में उड़ता है, अंतर कुटिल, भीतर कुटिलता रहती है और आकाश में उड़ता है। उससे भ्रम पैदा होता है कि आकाशगामी है, आकाश में उड़ता है, बड़ा अच्छा होगा, लेकिन उसके पूरे प्राण धरती पर टिके रहते हैं। लेकिन संत ठीक विपरीत होता है, रहता धरती पर है लेकिन उसके प्राण आकाश में तैरते हैं, आकाश में उड़ान भरते हैं। जिसके लिए चरणदास कहते हैं, जग माही न्यारे रहो और लगे रहो हरि ध्यान। रहो जगत में, रहो भीड़ में, लेकिन रहो परम एकांत में जियो। रहो जैसे बिल्कुल जल में कमल रहता है लेकिन कमल पर जल की बूंदें नहीं ठहरते, ऐसे ही संत जगत में रहता है लेकिन जगत की कोई बात उसे प्रभावित नहीं करती। लगे रहो हरि ध्यान, ऐसे भीतर गोविंद के ध्यान में, गोविंद के सुमिरन में, गोविंद की समाधि में लगे रहो। पृथ्वी पर दे ही रहे परमेश्वर में प्राण। ऐसा संत जीता है, धरती पर रहता है लेकिन उसके प्राण आकाश में गमन करते हैं, आकाशगामी होते हैं। कहते हैं संत नामदेव, ऊपर मज्जन करत दिन खपनी। लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, जो परमात्मा को भी तलाश करते हैं, वे क्या करते हैं, ऊपर से स्नान करते रहते। कभी गंगा स्नान कर रहे हैं, कभी कावेरी स्नान कर रहे हैं, कभी गोदावरी स्नान कर रहे हैं, 68 तीर्थ नहाते चलते हैं, कुंभ नहाते चलते हैं। ऊपर मज्जन करत दिन खपनी, और ऐसे ही ऐसे उनकी आयु बीतती चली जाती है, हाथ में कुछ लगता नहीं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, नहाए धोए क्या भया जो मन का मैल न जाए। ये नहाने धोने से क्या होगा, अगर मन का मैल नहीं धुलता तो मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। मछली तो सदा जल में रहती है लेकिन उसकी दुर्गंध तो जाती नहीं, चाहे मछली को कितना भी धो। अगर नहाने धोने से कुछ होता तो मछली को सबसे पहले होता। कहते हैं संत नामदेव, ऐसे न कोई सर्वांग पहचाने। वह जो सर्वांग परमात्मा है उसको ऐसे कोई नहीं पहचान सकता। बाहर अपने को शुद्ध कर, बाहर नैतिकता को बरत कर, बाहर आचरण को शुद्ध करके कोई परमात्मा को नहीं पा सकता। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, बाहर क्या दिखलाइए अंतर जपिए नाम, क्या महोला खलक से सरे धनी सो काम। जगत को धोखा दे सकते हो तुम, मंदिर जा कर के, मस्जिद जा कर के, लेकिन उससे काम नहीं बनेगा, उसके ज़िंदगी नहीं तुम्हारी सफल होगी। सरे धनी सो काम, वह जो धनी है, वह जो गोविंद है, उससे नाता जोड़ो, तब तुम्हारा जीवन सफल होगा। कहते हैं संत नामदेव, प्रभु बिन और रैन दिन सुपनो। याद रखना, अगर गोविंद के बिना तुम्हारा दिन बीता जा रहा है तो तुम एक सपने में जी रहे हो। जागे हुए जी रहे हो कि सोए हुए जी रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा जीवन बस सपना ही सपना है। लेकिन जिस दिन गोविंद से जुड़ जाते हो, फिर तो यही संसार गोविंदमय हो जाता है। फिर तो ये वृक्ष, ये झरने, ये नदी, ये नाले, ये सब गोविंदमय हो जाते हैं। फिर तो तुम्हारी जिंदगी धन्य हो जाती है। कहते हैं संत नामदेव, सोई साध सोई मुनि ज्ञानी, जाकी लागी रही लो रसनी। मुनि कौन है, ज्ञानी कौन है, संत कौन है? जो राम रस में लगा हुआ है, जो अमृत रस में लगा हुआ है, जो ओंकार में लगा हुआ है, जो ओंकार के सुमिरन में जीता है, जो ओंकार की समाधि में जीता है। इसको एक नए अंदाज में सुनो। लज्जा बिन नारी है सुनी, प्रज्ञा के बिना है नर सुना, हर सेज पिया बिन है सुनी, साधु हरिनाम बिना सुना। परमात्मा है असली भराव, है नहीं राम बिन कहीं ठाव, अथ रामम शरणम गच्छामि, ओशो शरणम गच्छामि। जिंदगी को हम भरना चाहते हैं उत्तेजनाओं से, दुखों से, पद से, प्रतिष्ठा से, शोहरत से, दौलत से, मगर याद रखना असली भराव परमात्मा है। और जब तक अपनी ज़िंदगी को तुम परमात्मा से ही नहीं भर लेते, तब तक तुम्हारा ही मन राजी नहीं होता। कहते हैं संत नामदेव, भरत नाम देव तीन थिति पाई, जाके राम नाम निज रटनी। आज तक जिसने भी कुटस्थता पाई है, भगवान कृष्ण का शब्द है कूटस्थ। जैसे पर्वत के शिखर पर खड़े होकर के तुम सारी दुनिया को देख रहे हो। जिसने भी स्थित प्रज्ञता पाई है, जिसने भी परम विश्राम पाया है, वो कैसे पाया है? भरत नाम देव तीन थिति पाई, जाके राम नाम निज रटनी। जो राम के सुमिरन में लगातार जीता है, जो राम की सतत याद में जीता है, जिसने राम को जाना, जो राम की याद में जी रहा है, जो राम में प्रवेश करके जी रहा है, जो राम के साथ समाधिस्थ होकर के जी रहा है, जिसके लिए संत रविदास कहते हैं,
बाहर खोजत जन्म सिरानो मृग तृष्णा रहे हो उर्झाई। ऐसे ही जैसे मृग रेगिस्तान में मृग तृष्णा हो जाती है और बालू में ही वो पानी का बिंब देख करके पानी समझ लेता है, तो ऐसे ही हम भी बाहर सुख का बिंब देखते हैं और सोचते हैं कि भोगों में सुख है, लेकिन भोगों में सुख है नहीं। सुखों का की परछाई ज़रूर है और परछाई कभी हाथ में आती नहीं। कह रविदास सुनहुरे संतो राम भजन बिन किन गति पाई। संत रविदास कहते हैं कि सुनो संतो, आज तक राम के भजन के बिना किसने परम गति पाई है। इसलिए अगर तुम भी किसी दिन परम गति पाओगे तो राम को जानकर और राम से जुड़ करके ही परम गति को पाओगे। इसलिए अगर राम से जुड़ना चाहते हो, राम को जानना चाहते हो, तो भक्ति समाधि में तुम्हारा स्वागत है। राम से जुड़ना ही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।